नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का चोर गैंग, अभिषेक मनु सिंघवी और उनके इर्द गिर्द के वकील जो कि दलाली की सीमा पार कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ जज जो कि अरविंद केजरीवाल को देश का महान नेता समझने लगे हैं, जो किसी न किसी तरीके से ईडी के खिलाफ ऐसे सबूत ढूंढते हैं जिससे अरविंद केजरीवाल जैसे चोर नेताओं को जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके और आगे इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो उसमें नरमी बरती जाए। लेकिन कानून केवल अभिषेक मनु सिंघवी नहीं जानते, कानून केवल सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं जानते, बल्कि कुछ और लोग भी हैं जो कानून के दांव पेच को समझते हैं। और इसी कारण से ईडी ने एक नया रास्ता अपनाया और फिर लगातार एएसजी एसवी राजू के साथ साथ एसजी तुषार मेहता के साथ संपर्क किया और एक नए तरीके निकाले कि अरविंद केजरीवाल अब नहीं केवल अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या फिर ये विभव कुमार जैसे लोग या विजय नायर जैसे करप्ट ऐसे लोग जो कि मिडिल मैन बनकर आम आदमी पार्टी में आया, केजरीवाल के साथ मिलजुल कर करोड़ों डकारा और आम आदमी पार्टी ने उसका उपयोग किया। यानी कि ये केजरीवाल का जो चोर गैंग है, सिर्फ उसी के ऊपर अब कार्रवाई नहीं करनी है बल्कि इसको आगे बढ़ाना है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामा शुरू हुआ और फिर अभिषेक मनु सिंघवी छटपटाते नजर आए, इधर उधर का उदाहरण देते नजर आए। लेकिन जो ईडी के तरफ से बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज भी सन्न रह गए। और अभिषेक मनु सिंघवी आजकल मीडिया के सामने इंटरव्यू दे देकर ये बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस लगाया जाए। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कानून के अंदर। आप दो परिभाषाओं को एक साथ नहीं मिला सकते, आप फ्रेज यानी मुहावरे नहीं कर सकते। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अभिषेक मनु सिंघवी ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सिंघवी के ये जो सारे पैतरे थे, दांव पेच थे, वो अब तुषार मेहता ने एक एक कर तोड़ना शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब दोबारा एक ही गलती नहीं दोहराएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिस तरीके से एक मामले में कई विवाद पैदा कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी चर्चा होती है, वकीलों के बीच चर्चा हो रही है कि ये क्या क्या नया ट्रेंड चल गया है सुप्रीम कोर्ट में कि एक ऐसे आरोपी जिसके खिलाफ कई सबूत हैं, गंभीर आरोप हैं, उसके डिप्टी को जमानत नहीं मिलती है, लेकिन उसे जमानत दे दी जाती है सिर्फ लोकतंत्र बचाओ के नारे जो विपक्षी पार्टियां लगा रही है, डेमोक्रेसी की हत्या की बात जो विपक्षी पार्टियां कर रही है, उसे दिमाग में रखकर। इसलिए आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाए जाने की बात चलते ही अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में उतर गए। राजनीतिक पार्टी के आरोपी बनाने की बात को लेकर राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिए और मीडिया में ऐसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई करने की बात कही है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी बताया कि अब हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बना रहे हैं। उसमें दो बातें कही गई है और उसमें एक बात यही है कि जो ईडी के स्तर पर यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 70 में जो कहा गया है किसी कंपनी के परिभाषा को लेकर कि कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स का जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 2F सेक्शन 2F में भी किया गया है, राजनीतिक पार्टियों को परिभाषित करने के लिए। तो दोनों में जब अगर समानता है तो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई राजनीतिक पार्टी भी शामिल होती है, वो बेनिफिट गेनर है,
बेनिफिट लेता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। दोनों जब एक ही तरह से रजिस्ट्रेशन होता है और काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह भी व्यक्तियों का समुदाय है, वो भी व्यक्तियों का समुदाय है, और उसके खिलाफ जब पीएमएलए के तहत कार्रवाई की जा सकती है तो राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ क्यों नहीं। क्योंकि अब तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह तो नहीं होगा कि आगे भी नहीं होगा। अब तक लगातार इतने करप्शन के बावजूद मुख्यमंत्री जेल नहीं जाया करते थे। ये इक्का दुक्का ऐसा होता था, किसी मंत्री के ऊपर आरोप भी लगे, थोड़े दिन के लिए जेल गया, फिर वापस आ गया। आप देखिए, जितने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या फिर कोल आवंटन घोटाला हो, सबके जो आरोपी थे उन लोगों को कुछ समय के लिए जेल में डाला गया। सरकार इनकी, व्यवस्था इनकी, और फिर इन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर बाहर आ गए। 10-10, 15-15 साल हो गया, वो सुनवाई चल रही है, सजा नहीं हो रही है। लेकिन अब यह मानदंड नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए देखिए, एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है और स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है कि चार्जशीट दायर करने के बाद 1 महीना के अंदर, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह तक आते आते ट्रायल शुरू कर देंगे और फिर दिसंबर आते आते इस मुकदमे पर फैसला होना चाहिए। एक जज को इस पूरे मामले के डे टू डे हियरिंग के लिए रखा जाएगा और यह पूरी व्यवस्था कर दी जा रही है। तो जब सारी परंपराएं टूट रही है, करप्शन के जो लोग गैंग्स ऑफ करप्ट हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को छोड़ दिया जा रहा है और राजनीतिक दल के नेताओं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। पीएमएलए के तहत जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई है, उसमें मात्र 3% राजनीतिक दल के नेताओं के खिलाफ हुई है, ज्यादातर बिजनेसमैन के खिलाफ हुई है और कारपोरेट घरानों के खिलाफ हुई है। 1,07,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है, यह सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है, बल्कि उन कारपोरेट हाउसेस के हैं जिसने चीटिंग किया, जिसने फंड को डाइवर्ट किया, जिसने बैंकों को धोखा दिया और धोखेधड़ी में ये लोग विदेश भागने के चक्कर में रहे या कुछ विदेश भाग भी गए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज की गई और अटैच की गई, फिर नीलामी भी किया गया। 67,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त भी की गई है और उसे वापस गरीबों तक पहुंचाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो बैंक खाते में किसानों के पैसे जा रहे हैं, उसमें इस करप्ट बिजनेसमैन हो या फिर पॉलिटिशियन हो, उससे वसूले गए पैसे भी हैं। जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें ये पैसे भी हैं जो कि इन लोगों से वसूले गए हैं और आगे ये कार्रवाई बढ़ती रहेगी। यही बात वहां पर चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अब इन लोगों के पास कोई दांवपेच नहीं बचा है और ईडी ने जो दोनों धाराओं का जिक्र किया है, उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी अब पॉलिटिकल प्रेशर बनाने लगे हैं और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन वकीलों की सिटिंग होती है, उस सिटिंग में किसी तरीके से दांवपेच लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि कम से कम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर जो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वो इसे खारिज कर दे कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंडिकेशन दे दिया है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए और इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा और फिर इसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, क्योंकि ईडी के पास यह अधिकार है कि अगर आरोपी बनाया जाए किसी राजनीतिक पार्टी को तो सबसे पहले उसके अकाउंट को फ्रीज कर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच करेगी, क्योंकि डी रजिस्टर्ड करना किसी राजनीतिक पार्टी को, उसकी मान्यता खत्म करना ईडी के हवाले से नहीं है, उसके लिए चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा। और इसलिए ईडी ने पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी के अकाउंट में बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड कितना है और फिर उसके पास जो
स्थायी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारे की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में आम आदमी पार्टी ने यह जिक्र किया था कि उसके पास इन हैंड कैश और बैंक अकाउंट में 18.75 करोड़ रुपए है। और ये ईडी ने उस लिस्ट में शामिल किया है कि अरविंद केजरीवाल का ये पैसा जब्त किया जाएगा और उसके साथ उसके पास जो स्थायी प्रॉपर्टी के तौर पर है उसकी भी लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के पास अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, उसके अलावा फर्नीचर हैं, उसके अलावा कंप्यूटर्स हैं, फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग है और कुछ साउंड बॉक्स हैं, साउंड सिस्टम जो ये अपने रैलियों में, रोड शो में उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं जो आम आदमी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका उपयोग ये संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कई और बड़े नेता जो हैं वो करते हैं। पार्टी की गाड़ियों का इस्तेमाल वो भी इनके पास है और ये कुल मिलाकर 1.81 करोड़ का है, जिसका अभी वैल्यूएशन जो किया गया है उसके अनुसार 1.41 करोड़ रुपया है। यानी अभी अरविंद केजरीवाल का 20.56 करोड़ रुपए जब्त होंगे। ये तत्काल कार्रवाई के पूरे तरीके ईडी ने बना रखे हैं। इसके बाद जहां तक आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द करने की बात या फिर उसको डी रजिस्टर्ड करने की बात है, इसके लिए भी तुषार मेहता और एसवी राजू के साथ मिलकर ईडी की टीम लगातार चर्चा कर रही है और फिर चुनाव आयोग से भी संपर्क कर रही है। चुनाव आयोग में यह बात चली है कि आखिरकार क्या किसी राजनीतिक पार्टी को डी रजिस्टर्ड करने के लिए उसके पास अधिकार है, और इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने भी थोड़े बहुत अपने जो बताए हैं, बातें कही है और जो उनके कुछ अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है और कुछ लीगल एक्सपर्ट जो बात करते हैं, उसके अनुसार आरपीआई 1957 के सेक्शन 29A में हालांकि चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी को डी रजिस्टर्ड करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जो कि उसकी राजनीतिक पार्टी की छवि को खराब करता है, करप्शन का बड़ा चार्ज है, तो कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि उसके लिए आगे बढ़ सकता है चुनाव आयोग कि इसको डी रजिस्टर्ड कराया जाए, या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है वो चुनाव लड़ता नहीं और उसके अलावा उसके खाते में पैसे आते हैं। जैसे महाराष्ट्र की एक पार्टी बनी हुई थी जिसके खाते में 55 करोड़ रुपए पाए गए और एक भी चुनाव वो नहीं लड़ा। एक मुंबई साउथ में वो चुनाव लड़ने के लिए जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था उसकी बीवी तक नहीं जान रही थी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके घर पर पहुंचा कि मेरा हस्बैंड है जो चुनाव लड़ रहा है। बस नाम का रजिस्ट्रेशन कर दिया था और फिर नॉमिनेशन फाइल कर दी थी, लेकिन उसके खाते में 55 करोड़ रुपए क्या थे। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है, इसका इस्तेमाल ऐसी राजनीतिक पार्टियां करती है कि आप हमारे खाते में डोनेट करो, आपको भी टैक्स नहीं लगेगा, हमारे पैसे पर हमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी 30% तो डायरेक्ट प्रॉफिट है, तो इसमें से कुछ पैसे आप रख लो, कुछ पैसे हम रख लेते हैं। और ये करोड़ों का खेल चल रहा था। इसमें उन पार्टियों की मान्यता खत्म कर दी गई और ब्लैकलिस्ट किया गया। ऐसे ही कुछ जब मामले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जैसे आएगी तो चुनाव आयोग में इसके लिए संपर्क किया जा रहा है कि कैसे डी रजिस्टर्ड कराने के लिए तरीके डेवलप किए जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब सुप्रीम कोर्ट में घसीटना है और सुप्रीम कोर्ट में यह अभिषेक मनु सिंघवी के जो दांवपेच दलीलें होती है वो केवल कानूनी नहीं होती है, बल्कि उसे इधर उधर से घुमाकर केवल समाज, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, यहां तक कि लोकतंत्र और विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को उसमें डाला जाता है ताकि
जज साहब के ऊपर दबाव बनाया जाए कि देखिए देश के डेमोक्रेसी है जो खतरे में है। लेकिन अब ये सारे दाव पेच फेल हो रहे हैं और तुषार मेहता, ईडी, इन दोनों ने जितने सबूत इकट्ठा किए हैं उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 जून के बाद जेल से बाहर नहीं निकलेगा। इसे 3 से 7 साल के बीच की सजा होगी जो पीएमएलए के तहत निर्धारित की गई है। और फिर साथ ही ये 3 से 7 साल की सजा केवल केजरीवाल को नहीं बल्कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर शाह जैसे नेता के साथ साथ संजय सिंह की भी होने वाली है। और ये ट्रायल खत्म होगा और दिसंबर तक इन लोगों के ऊपर फैसला आ जाएगा। अब ये बाहर नहीं निकलने वाला है और साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सिंघवी इन सारे को जिस तरीके से एससी मेहता और एसवी राजू ने मिलकर ईडी के साथ पूरे कानूनी दाव पेच की धज्जियां उड़ाई है, अब ये लोग छटपटा रहा है कि कानून से तो कुछ नहीं कर सकते, अब प्रदर्शन करो, हंगामा करो, जहां पर कुटाई पिटाई इन लोगों की हो और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें। लेकिन ये सारे दाव पेच अब खत्म होने वाले हैं, इसका तोड़ निकाल लिया गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।